नाज़रीन ग्रामी, हर जगह पे जबान ज़द-ए-आम एक ही सवाल है और हर पाकिस्तानी इस वक्त एक ही सवाल पूछता हुआ नजर आ रहा है कि आखिर आगे क्या होने जा रहा है। क्योंकि जो पाकिस्तान के हालात इस वक्त बन गए हैं, स्टेबिलिटी तो यहाँ पे बिल्कुल नजर नहीं आ रही। और दूसरा, जो करप्शन के नए इंकशाफात हुए हैं IMF की रिपोर्ट में, उसने तो तमाम पाकिस्तानियों को सोचने पर मजबूर कर दिया है। और ये सिस्टम इस वक्त बहुत ज्यादा परेशानी में मुब्तला है, क्योंकि IMF की जो रिपोर्ट थी वो 3 महीने पहले उन्होंने शाया की, लेकिन ये जो पाकिस्तान की हुकूमत है, जो हुक्मरान है, इन्होंने ये दबाए रखा और 3 महीने तक ये पब्लिक नहीं की। अब जब पैसे लेने की बारी आई तो IMF का प्रेशर आया तो इन्होंने लीक कर दी। और अब ये भी बताया जा रहा है कि 40% इस रिपोर्ट को अभी भी छुपाया गया है और 5300 अरब रुपए की करप्शन सामने आई है। तो आप सोच सकते हैं कि ये 5300 अरब ये कितनी बड़ी अमाउंट है। और 2 सालों में ये एक करप्ट माफिया की नजर हो गई और यहां से पैसा बाहर मुंतकिल हुआ है और जायदादें बनाई गई हैं। तो ये सिस्टम पाकिस्तानी देख रहे हैं और पाकिस्तानी इस वक्त परेशान है और यही सोच रहे हैं कि आखिर ये निज़ाम कब तक चलता रहेगा, कब तक ये हुकूमत बैठी रहेगी, कब तक पाकिस्तान की गरीब आवाम को ये चूरन बेचा जाता रहेगा कि मैशत ठीक हो रही है। दूसरी जानिब करप्शन करके बड़ी बड़ी जो है वो अमाउंट बनाई जा रही है। 5300 अरब रुपया, सोचेंगे कितनी बड़ी अमाउंट होगी। और अभी 40% जो है ये छुपाई भी गई है रिपोर्ट। तो इसके बाद आप सोच सकते हैं कि कितनी बड़ी अमाउंट की करप्शन हुई है, वो भी 2 सालों में। और ये किसका पैसा है? ये गरीब आवाम का पैसा है। ये गरीब जो पाकिस्तानी है, जो टैक्स देता है, ये उसका पैसा है। और ये जो है वो करप्शन की नजर हो रहा है। तो गरीब तो गुर्बत की लकीर से नीचे जा रहा है और अमीर तबका ऊपर जा रहा है। सबको पता है 76 साल से यही खानदान, यही इलेक्टेबल्स लोग हैं जो कि पाकिस्तान के ऊपर हुकूमत कर रहे हैं। अगर देखा जाए तो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के 3.5 साल दौर को निकाल लिया जाए तो बाकी जितना भी टिनोर पाकिस्तान का बनता है उसमें या तो मार्शल में जर्नैल हुकूमत करते रहे हैं या ये 2 खानदान हुकूमत करते रहे हैं। इनकी जायदादें तो हर साल अरबों डॉलर्स में जो है वो बढ़ रही हैं और पाकिस्तान का कर्जा जो है वो पाकिस्तानियों के ऊपर चढ़ रहा है और पाकिस्तानी गुर्बत की लकीर से नीचे जा रहे हैं। तो अब सिचुएशन ये है कि जो सवाल था कि आगे क्या होने जा रहा है, तो अब एक बड़ा ऐलान पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की जानिब से किया गया है कि वो अब दमादम मस्क कलंदर की तैयारी कर चुके हैं। जिस तरह सुहेल अफरीदी ने कहा कि कुछ बड़ा होने जा रहा है, तो वाकई मैं आपको ये खबर दे दूं कि नवंबर के आखिरी जो हफ्ता है नवंबर का, ये तो हो सकता है कि ऐसे गुजर जाए, लेकिन दिसंबर बड़ा खतरनाक होने वाला है। इस दफा जो दिसंबर होगा उसमें पाकिस्तान में एक बड़ी तहरीक चलने जा रही है, जिसका मैं आपको पहले बता रहा हूं। जरा ये दावा कर रहे हैं कि ये सारा फाइनलाइज हो चुका है। इवन के तहरीके इंसाफ की तहसील सतह तक जो ओहदेदारान हैं उन तक ये मैसेज पहुंचा दिया गया है कि तहरीक के लिए तैयार हो जाएं। जिस तरह इमरान खान ने कहा है कि इस बार या आज़ादी होगी या मौत होगी, तो ये सुहेल अफरीदी भी कह रहे हैं कि इस बार जो है हम पीछे हटने के लिए नहीं आ रहे हैं, वापसी का कोई सीन नहीं होगा। तो अब सुहेल अफरीदी के जो तर्जमान है उनसे जब सवाल किया गया कि क्या तहरीके इंसाफ बड़ा एहतजाज करने जा रही है, तो उन्होंने कहा बिल्कुल एहतजाज करने जा रहे हैं। शफी जान ने यह वाजे किया है कि हमारे पास 3-4 प्लान है, हो सकता है कि हम किसी एक के ऊपर इंप्लीमेंट करें और बहुत जल्द करें और इस बार वापसी नहीं होगी। उस प्लान वो कौन से हो सकते हैं? या तो वो पूरा KPK की जो है वो बॉर्डर्स बंद कर सकते हैं, या वो पूरे पाकिस्तान में मेन शाहराहें बंद कर सकते हैं, या फिर वो जो है एक बड़े काफिले की सूरत में इस्लामाबाद दाखिल हो सकते हैं, जैसे पहले तहरीके इंसाफ 26 नवंबर को डी चौक पहुंची थी। तो अब के बार उन्होंने कहा कि अब के बार अगर हमारे साथ वही 26 नवंबर वाला हाल किया गया तो इस बार जो है हम पीछे नहीं हटेंगे, ना ही हम वापस जाएंगे। और सुहेल अफरीदी इस वक्त काफी जारहाना इनिंग्स खेल रहे हैं। जिस तरह इमरान खान ने कहा था कि मेरा ओपनिंग बैट्समैन है ये और तेज खेलेगा, और वो तेज खेल रहे हैं क्योंकि वो एक तो हर मंगल को वो अडयाला जेल के बाहर पहुंचे होते हैं मुलाकात के लिए, प्रेशर बिल्ड करते हैं, लोग उनके साथ होते हैं, इमरान खान की बहनें उनके साथ होती हैं। तो एक तो ये हुकूमत के ऊपर प्रेशर वो बिल्ड करने में कामयाब हुए हैं। दूसरा, एक वो जो इमरान खान वाली आदत उन्होंने अपनाई हुई है कि इमरान खान भी अक्सर बनी गाला में या वजीर आजम हाउस में बड़े बड़े साफियों को बुलाकर सामने बिठाकर ये कहते थे कि आपका जो दिल में आता है सवाल आप मुझसे करें, मैं आपको जवाब दूं, मैं पाकिस्तानी कौम को जवाब दूं। तो सुहेल अफरीदी भी इमरान खान के नक्शे कदम पर चलते हुए वो भी खुल्लम खुल्ला आप साफियों से मिल रहे हैं। उन्होंने KPK हाउस इस्लामाबाद में एक मीटिंग रखी जिसमें तकरीबन तमाम छोटे बड़े चैनल्स के ब्यूरो चीफ जो इस्लामाबाद से हैं उनको बुलाया गया और उन्हें खुली इजाजत दी गई
کہ آپ جو مرضی میرے ساتھ سوال کریں. ان سے بڑے سخت بلو دا بیلٹ بھی جا کر سوال کیے گئے, لیکن سہیل افریدی نے بڑے تحمل مزاجی کے ساتھ, خندہ پیشانی کے ساتھ ان کا جواب دیا. ینگ لڑکے ہیں, 35 سال عمر ہے, 33-34 سال, اور اس میں اتنا خود اعتمادی, اور جس طرح وہ میڈیا کا سامنا کرتے ہیں, جس طرح وہ لاجک کے ساتھ جواب دیتے ہیں, تو یہ سمجھ لیں کہ عمران خان کی جھلک ان میں اب لوگوں کو نظر آنے لگی ہے. تو یہ اب نظام کے جو ہے وہ ختم ہونے کا وقت تو قریب ہے, کیونکہ ظلم جتنا بڑھتا ہے آخر کار اس نے مٹنا ہوتا ہے. تو اب یہ ظلم آپ دیکھیں, آئین اس وقت پاکستان میں ختم ہو چکا ہے. لوگوں کے ووٹ کی جو عزت تھی وہ اس کا جنازہ نکل چکا ہے. یہاں پہ چادر چار دیواری کا تقدس پامال ہے. ہر قسم کا مظالم, ہر قسم کے مظالم اس وقت پاکستان میں ہو رہے ہیں. اور ایک سب سے بڑی سیاسی جماعت جس کے ساتھ 80% لوگ ہیں, یہ ریالٹی ہے, فیکٹ ہے, اس کو تسلیم کرنا پڑے گا کہ اس وقت اگر بات کی جائے, چاہے عمران خان برا ہے, اچھا ہے, گندا ہے, اسلامی ہے, غیر اسلامی ہے, لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ اس وقت پاکستان کی 80% عوام عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے. اس کو جب آپ دیوار کے ساتھ لگانے کی کوشش کریں گے تو ڈیفینیٹلی اس کا ریئیکشن آئے گا. اور اب کے پی کے سے بڑی تحریک اٹھنے جا رہی ہے, اور دسمبر بتایا جا رہا, ہو سکتا ہے دسمبر کے پہلے ہفتے میں یا 10 دسمبر کے بعد اس تحریک کا باقاعدہ اعلان بھی ہو جائے گا اور آغاز بھی ہو جائے گا. تو آپ اس حوالے سے کیا رائے رکھتے ہیں؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا.